हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जनवरी 2022 आज के डेट में एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर आप क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के मन में ये डाउट है कि कोरोना के कारण से फिजिकल का आयोजन होगा या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और अभी फायरमैन का एग्जाम डेट निर्धारित है और एक्साइज कांस्टेबल का 27 फरवरी को और 27 मार्च को फायरमैन का डेट निर्धारित है। तो क्या कोरोना के कारण से ये सब परीक्षा ली जाएगी या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और फिजिकल से संबंधित कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए 4 जनवरी 2022 का जो लिंक है डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड पर आपका फिजिकल का शेड्यूल दिया हुआ रहेगा। फिजिकल जो शुरू है 28 जनवरी से, तो 28 जनवरी से लेकर के लगभग 1.5 महीने फिजिकल चलेगा, फिर 1.5 महीने के बाद इसका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपना देख लीजिए और अच्छे से फिजिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम से संबंधित कुछ ऐसे गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करना है, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा 22 दिसंबर का जब फिजिकल का शेड्यूल दिया गया था, जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको कमी नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो फिजिकल जो शुरू है 28 जनवरी से शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह गर्दनीबाग पटना हाई स्कूल में इसका आयोजन किया जाएगा। और 5 जनवरी से कहा गया था कि एडमिट कार्ड अपलोड करेंगे, तो कर दिया गया। तो आज रात 12 बजे से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर फिजिकल का डेट दिया हुआ रहेगा, उसी डेट में आपको जाना। अगर आप नहीं फिजिकल में भाग लेते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसके लिए कोई भी दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप सीरियल से देख लीजिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो सबसे पहले नंबर में आपके पास जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा सभी ओरिजिनल मूल में होना चाहिए। साथ में एक सेट फोटो कॉपी स्वप्रमाणित यानी सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो जो भी फोटो कॉपी आप कीजिएगा, जैसे मार्कशीट का ही फोटो कॉपी है तो फोटो कॉपी पर नीचे में आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ आपको उपस्थित होना है। यानी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सभी ओरिजिनल लेकर जाना और सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट फोटो कॉपी लेकर जाना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में पहले नंबर पर है एक ID प्रूफ, इसमें से आप आधार कार्ड ले लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर है यह जो वैकेंसी है 12वीं पास पर, तो 12वीं से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 12वीं का आपको मार्कशीट देना पड़ेगा और साथ में मूल प्रमाण पत्र भी। अगर मूल प्रमाण पत्र अभी तक नहीं आया है तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा, लेकिन 10वीं का मूल प्रमाण पत्र वहाँ पर मांगा ही जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है तो 1 अगस्त 2020 तक या इससे पहले का 12वीं पास होना चाहिए। इसके बाद है जन्म तिथि के बारे में, तो मैट्रिक का मूल प्रति यानी मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल से अभी तक नहीं लिए हैं तो जाकर ले लीजिए, वहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कास्ट से संबंधित, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, SC ST EBC BC से आते हैं तो उससे संबंधित आपको नॉन क्रीमी लेयर आपको देना है NCL। और ये जो होना चाहिए बिहार सरकार को होना चाहिए। तो ये जो बनता है सबसे ब्लॉक से ही अनुमंडल से आपको बनाना है। तो सबसे पहले जाति आवासीय आय नॉर्मल बनता है, इसके बाद आप बिहार सरकार का नॉन क्रीमी लेयर यानी OBC आप कह सकते हैं, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ से ब्लॉक से आपको बना लेना है। और एक डॉट है ऑनलाइन ऑफलाइन को लेकर, तो आप ऑनलाइन भी बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक और आप लोगों का डॉट है कि कितने दिन पुराना होना चाहिए। तो अगर आप 1 साल के अंदर बनाए हैं तो लेकर जाइए। अगर 1 साल के अंदर नहीं बना हुआ है, 2-3 साल पहले का है तो नया बना लीजिए। अगर आप 6 महीना पहले यानी 2021 में बनाए थे मई जून में, तो वहीं लेकर जाइए, नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी 1 साल के अंदर का होना चाहिए, बहुत पुराना आपको लेकर नहीं जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है विवाहित अविवाहित किसी भी कंडीशन में यहाँ पर पिता के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, तो पति के नाम से नहीं होना चाहिए, पिता के नाम से होना चाहिए। और क्रीमी लेयर में नहीं होने का यानी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर ये होता है कि यहाँ पर आय का सीमा है, यानी आपकी वार्षिक आय जो है पूरे परिवार के 8 लाख से कम होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर रहता है। इसके बाद यहाँ पर एक बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधित आवासीय प्रमाण पत्र। अगर आप गृह रक्षक है तो होमगार्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके बाद है भारतीय मूल के गोरखा से संबंधित, तो गोरखा का यहाँ पर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद है फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी नातनी के लिए यहाँ पर है, तो उससे संबंधित अगर आप फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी का लाभ लिए हैं तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। EWS आरक्षण का लाभ लिए हैं, EWS का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर 11वें नंबर पॉइंट में दे दिया गया है कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र, तो ये भी आप लेकर जाइएगा। आप कोरोना का टीका ले लिए, फर्स्ट डोज भी लिए हैं तो आपको लेकर जाना है।
प्रिंट आउट निकाल लेना। अगर आप दोनों डोज ले लिए हैं तो दोनों डोज का वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र आपको निकाल कर प्रिंट आउट लेकर जाना है। इसे आप भूलिएगा मत, नहीं तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है। और इसके बाद यहाँ पर है कोरोना संक्रमण का लक्षण पाए जाते हैं तो फिजिकल टेस्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको छांट दिया जाएगा, बाद में लिया जाता है। अगर आप कोरोना के कारण से उस समय नहीं लिया जाएगा तो फिर आपको बाद में मौका दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर है, और इसके लिए आप ये नहीं कि घर बैठे रह जाना है, आपको वहाँ पर जाना है, वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा, उस डेट में आपको आना है, लेकिन आपको वहाँ पर जाना ज़रूर है। इसके बाद है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। मास्क ये सब आपको लगा कर रहना है। हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ, पेयजल ये सब आपको साथ में ही लेकर जाना। और विज्ञापन संख्या 05/2020 में जो भी शर्त दिया हो उसको आपको सही तरीके से पालन करना। अगर आप नहीं करते हैं अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट को लेकर यहाँ से क्लियर हो गया क्या कुछ आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड आप यानी आज रात 12 बजे से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर भी निर्देश दिया हुआ रहेगा, उसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ गलती को लेकर। तो सबसे पहले नंबर पे है यहाँ पर जंप को लेकर। बिहार दरोगा 2021 फिजिकल में टाइगर जंप को बैन कर दिया गया था, यानी रोक लगा दिया गया था। तो आपको जो यहाँ पर हाई जंप जो सीखना है आपको दोनों तरीके से, यानी नॉर्मल पारंपरिक जो तरीका होता है ये भी आप सीख लीजिएगा। अगर बैन कर दिया जाता है तो उस समय आप सीखने में कम से कम आपको 1 सप्ताह का समय लगेगा। तो वैसे उम्मीद है कि टाइगर जंप अलाउ ही रहेगा, उसे बंद नहीं किया जाएगा। बिहार पुलिस में बंद नहीं किया गया, दरोगा में किया गया था, तो इसलिए आप दोनों तरीका से सीख लीजिएगा। नहीं सीखने पर यही होगा कि फिर आप फिजिकल में फेल हो जाइएगा। फेल नहीं भी होइएगा तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, फिर मेरिट ही नहीं बनेगा। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो फीमेल कैंडिडेट है और शादी हो गया है तो उस कंडीशन में पिता के नाम से ही बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। और 10वीं 12वीं का मूल प्रमाण पत्र हो गया, मार्कशीट, ये सब आपको लेकर जाना। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सभी आप लेकर चले जाइए, वहाँ पर जो भी मांगा जाएगा। वैसे सभी डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोगों को बता ही दिए। 10वीं का होना चाहिए, 12वीं का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, एक ID कार्ड होना चाहिए। और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए फिजिकल का। गोला फेंक में आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है जिससे आपका 20+ नंबर आ जाए। और हाई जंप में भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दौड़ में अगर आपका 30 नंबर भी आ जाएगा 50 में से तो फिर भी आपका मेरिट आसानी से बन जाएगा। अगर आपको कुछ भी मिस्टेक है, फॉर्म भरते इसमें मिस्टेक हो गया, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में, तो इसके लिए आप कोर्ट से एफिडेविट बना लीजिए। वैसे अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ के कारण से कुछ कैंडिडेट को छांट भी दिया जाता है अगर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो। अगर एड्रेस में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो एड्रेस में गलती के कारण से, यानी पता में गलती के कारण से कुछ भी दिक्कत नहीं होता, बस देखा जाता है कि यही एड्रेस है या नहीं। अगर नाम, फादर्स नेम में कुछ भी गलती है तो कोर्ट से आप एफिडेविट बना लीजिए। ये सब गलतियाँ थी जो आपको नहीं करना है। और यहाँ पर आप लोगों का डाउट होगा कि क्या कोरोना के कारण से फिजिकल का आयोजन किया जाएगा या नहीं, तो बिल्कुल आयोजन होगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि CSVC बिल्कुल मिशन मोड में लग गया है। और कोरोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होती है तो उसी कंडीशन में नहीं होगा। और बिहार पुलिस का फिजिकल बिल्कुल होगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। एक दिन में मात्र 1000 कैंडिडेट का यहाँ पर फिजिकल का आयोजन करवाया जाएगा। अगर सब कुछ पे रोक लग जाता है तभी यहाँ पर फिजिकल बंद होगा। अगर स्थिति सामान्य रहता और सब कुछ यहाँ पर चालू रहेगा, सरकार की ओर से रोक नहीं लगाया जाता है, तो बिल्कुल फिजिकल का आयोजन होगा। इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए। वैसे फिजिकल स्थगित होने का बहुत कम चांस है, बिल्कुल समय पर फिजिकल लिया जाएगा। स्टूडेंट कम ही है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सही तरीके से फिजिकल करवा लिया जाएगा। और अभी परीक्षा के डेट की बात करें तो परीक्षा का डेट अभी जनवरी में नहीं है, 27 फरवरी को है। तो अगर यहाँ पर कोरोना की स्थिति तब तक सामान्य हो जाएगा तो बिल्कुल परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। होम सेंटर ही दिया जाएगा। और 2 पाली में इसलिए परीक्षा का डेट रखा गया, 1 पाली में नहीं रखा गया, ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगा इसलिए 2 शिफ्ट में रखा गया। और 27 मार्च का जो डेट है तो 27 मार्च में यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस 27 फरवरी वाला डेट में है। तो इस डेट में भी बिल्कुल परीक्षा लिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर डेट पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। अगर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होता है उसी कंडीशन में सब कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से रोक लगा दिया जाएगा, लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, तभी यहाँ पर परीक्षा नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर सरकार की ओर से अनुमति रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा ली जा सकती है तो बिल्कुल परीक्षा ली जाएगी। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अभी आप लोग जो भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देने वाले हैं, फिजिकल का तैयारी अच्छे से आप लोगों को 20 दिन कर लेना है। 28 से आपका फिजिकल है। जो फायरमैन का फॉर्म फिलअप किया तो 27 मार्च का एग्जाम है। एक्साइज कांस्टेबल का भी फॉर्म भरा रहा है, 18 जनवरी तक डेट है तो भर लीजिए। 27 फरवरी को एग्जाम है। तो सभी एग्जाम का आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी अब आप लोगों को मैक्सिमम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।